कभी कभी इंसान दूसरों के लिए जो जाल बिछाता है वही जाल उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। कुछ ऐसा ही इस समय दादी के साथ हो रहा था। उन्होंने बड़ी चालाकी से एक ऐसी योजना बनाई थी जिससे राध्या हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर हो जाए। उन्हें पूरा भरोसा था कि एक बार राध्या इस रहस्यमय खेल में फंस गई तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि पूरी बाजी ही उल्टी पड़ गई। जिस राध्या को दादी अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझती थीं, वही अब उनके घर का अहम हिस्सा बन चुकी थी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे घर के लोगों का भरोसा भी राध्या पर बढ़ता जा रहा था। यह बात दादी को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है। दादी जब भी राध्या को घर में देखती, उनके मन में गुस्सा और बढ़ जाता। वह बार बार सोचती कि आखिर उनकी इतनी बड़ी योजना कैसे असफल हो गई। उन्होंने जो रास्ता चुना था, उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा कैसे निकल आया। उधर राध्या अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। शुरुआत में वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा था कि इस पूरे रहस्य के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। यही वजह थी कि उसने फैसला कर लिया था कि अब वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। राध्या जानती थी कि उसके सामने खतरे हैं। उसे यह भी पता था कि कुछ लोग नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए, लेकिन इसके बावजूद उसने सच तक पहुंचने की ठान ली थी। दूसरी तरफ प्रथम के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा था। पहले वह हर बात में दादी का साथ देता था, उनकी हर बात को सही मानता था। लेकिन अब हालात बदलने लगे थे। राध्या के घर में आने के बाद से प्रथम के अंदर जैसे कोई नई सोच जाग गई थी। वह अब हर बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करता था। वह सवाल पूछने लगा था। वह हर घटना के पीछे की वजह जानना चाहता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि राध्या की तकलीफ देखकर उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। जब भी राध्या किसी मुसीबत में होती, प्रथम का दिल घबरा उठता। उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार वह खुद से सवाल करता कि आखिर इस लड़की का दर्द उसे अपना दर्द क्यों लगता है। लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। यही बात दादी को सबसे ज्यादा डरा रही थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि अगर प्रथम और राध्या एक साथ खड़े हो गए तो उनका हर राज खुल सकता है। इसी वजह से दादी अब एक नई चाल चलने की तैयारी करने लगती हैं। वह समझ चुकी थीं कि सिर्फ झूठ बोलकर या बहाने बनाकर अब काम नहीं चलेगा। राध्या सच के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो वह सब कुछ जान जाएगी। उधर राध्या भी लगातार पुराने रहस्यों को जोड़ने में लगी हुई थी। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसके परिवार के साथ जो कुछ हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे एक सोची समझी योजना थी, और उस योजना का संबंध सीधे दादी से जुड़ा हुआ था। राध्या को कुछ ऐसे सुराग मिलने लगे थे जो उसे सच के और करीब ले जा रहे थे। हर नया सुराग एक नया सवाल खड़ा कर देता था। लेकिन अब वह डरने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, वह अपने परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकाल कर रहेगी। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। अस्पताल में ऐसी घटना होने वाली थी जो सबको हिलाकर रख देगी। राध्या की जान पर खतरा मंडराने वाला था। कुछ ऐसे हालात बनने वाले थे जहां उसकी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पतली सी रेखा बचने वाली थी। और तभी एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ सामने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर बार राध्या को बचाने के लिए सामने आ रही है। यह घटना सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर राध्या की रक्षा कौन कर रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर सचमुच कोई ऐसी शक्ति है जो हर खतरे से पहले उसके आसपास मौजूद रहती है? उधर दादी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि जितना ज्यादा वे राध्या को रोकने की कोशिश करती हैं, उतना ही ज्यादा वह मजबूत होकर सामने आ जाती है। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि दादी का हर कदम उन्हीं पर भारी पड़ रहा था। और सबसे बड़ी चिंता उन्हें प्रथम की थी, क्योंकि अब प्रथम उनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता था। वह खुद सच जानना चाहता था। अगर एक बार प्रथम को दादी की पूरी सच्चाई पता चल गई, तो शायद सबसे बड़ा झटका उसी को लगेगा। क्योंकि जिस इंसान को वह हमेशा सही मानता आया था, उसी के बारे में उसे ऐसी बातें पता चल सकती थीं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार के सामने एक बड़ा फैसला आने वाला था। राध्या सच की तलाश में आगे बढ़ रही थी। प्रथम अपने दिल और दिमाग की उलझनों से लड़ रहा था, और दादी अपने राज बचाने के लिए नई नई चालें चल रही थीं। लेकिन सवाल अभी भी वही था। जब राध्या दादी के पूरे रहस्य का पर्दाफाश करेगी, तब प्रथम किसका साथ देगा? क्या वह सच का साथ देगा, या फिर उन रिश्तों का जिन पर उसने वर्षों से भरोसा किया है? और अगर सच सामने आ गया, तो क्या इस परिवार के रिश्ते पहले जैसे रह पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक और भावुक बनाने वाले हैं। अस्पताल का माहौल ऊपर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, अंदर ही अंदर उतना ही बड़ा तूफान उठने वाला था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो पूरे परिवार की जिंदगी बदलकर रख देंगी। राध्या अभी भी अपने सवालों के जवाब तलाशने में लगी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। यही वजह थी कि अब उसके दुश्मन भी पहले से ज्यादा बेचैन हो गए थे। दूसरी तरफ दादी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि राध्या को अपने रास्ते से हटाना आसान होगा, लेकिन हर बार राध्या किसी न किसी तरह बच निकलती थी। इतना ही नहीं, अब तो वह पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रही थी। यही बात दादी को अंदर तक डरा रही थी। उन्हें लगने लगा था कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया, तो उनके सारे राज एक एक करके सबके सामने आ जाएंगे। इसी चिंता में डूबी दादी एक बार फिर कोई नई योजना बनाने लगती हैं। वह सोचती हैं कि अगर राध्या को सच तक पहुंचने से रोकना है, तो अब बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उधर राध्या को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ फिर से कोई साजिश रची जा रही है। वह तो बस अपने परिवार को इस रहस्यमयी मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। अस्पताल में मौजूद लोगों को भी लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान राध्या के साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जिससे हर कोई घबरा जाएगा। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है।